डियर पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद शेख आपको जावेद पब्लिशर्स के प्लेटफॉर्म पे खुशामदीद कहता हूँ। आइए बढ़ते हैं अपनी किताब ज़ीना उर्दू बराए जमात सोयम सबक नंबर 19 की जानिब। उसकी मशकी सवालात को हल करेंगे। सबक नंबर 19 नज़म चांद। हम मशकी सवालात में सबसे पहले नए अल्फाज सीखेंगे और असातिज़ा कराम अपने तलबा को इनके मानी के बारे में भी बताएंगे। नदी, इसका मानी है छोटा दरिया। चुपके से, खामोशी से। तमाम असातिज़ा कराम इसी तरतीब से अल्फाजों के मानी बताते हुए तलबा से कॉपी में लिखवाएंगे। सवालात के मुख्तसर जवाब तलबा से पूछते हुए फर्दन फर्दन उनकी कॉपी में लिखवाए जाएं। सवाल नंबर 1, चांद को नहाते हुए देखने के लिए कहाँ जाना पड़ता है? चांद को नहाते हुए देखने के लिए नदी पर जाना पड़ता है। चांद आसमान से कैसे नीचे उतरता है? चांद आसमान से किरणों की सीढ़ी लेकर उतरता है। तमाम असातिज़ा कराम अपने तलबा से बकिया सवालों के जवाब नज़म की रोशनी में मालूम करके लिखवाए जाएंगे। सवाल नंबर 2, दिए गए हरूफ को जोड़कर लफ्ज़ बनाएं और मिसरे मुकम्मल करें। नंबर 1, कैसी लगाई उसने। अब यहाँ पर तलबा को शेर मुकम्मल करने के लिए उसका मिसरा बताया जाएगा, जैसे कैसी लगाई डुबकी उसने। और यहाँ पर अगर आप इस मश्क में देखें कि यहाँ आपको डुबकी के अल्फाज को तोड़कर तमाम हरूफ दिए गए हैं। बकिया तमाम जुमले भी इसी तरतीब के साथ तलबा की रहनुमाई करते हुए तलबा को अगले सवाल की जानिब लेकर चलते हैं। अगले सवाल में नज़म चांद को गौर से सुने और आपस में बातचीत करके नज़म को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़, लय और आहंग से पढ़ें। आपस में बातचीत करके अपनी पसंद की नज़म या शेर सुनाएं। और इसी तरह से अगला सवाल लफ्ज़ों का खेल के उन्वान से दिया गया है कि दिए गए अल्फाज में से दुरुस्त हम आवाज़ अल्फाज के जोड़े चुनकर दी गई जगह पर लिखें। पहला लफ्ज़ है तान। अब इन अल्फाज में हम गौर से तलबा को इस बारे में रहनुमाई करेंगे कि वो तान के हम आवाज़ लफ्ज़ को पहचान सकें। अब तलबा तमाम अल्फाज को पढ़ रहे हैं, जैसे तोलो, खाज, तन, बड़े, नाम, मन, गाल, साल, दुख, लाज, सोते, होते, पड़े, शान। अब देखिए पहला लफ्ज़ था तान, तो उसका हम आवाज़ क्या है? शान। तो हम तान और शान को यहाँ पर बाईं जानिब दी गई खाली जगह पर पुर करेंगे और इसी तरतीब से बकिया अल्फाज को हम आवाज़ के साथ जोड़कर लिखवाया जाएगा। अगले सवाल में दी गई नज़म को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़, लय और आहंग से पढ़ें और पूछे गए सवालात के जवाबात लिखें। आजा सूरज अब तो आजा, आकर अपना रूप दिखा जा, बिन तेरे हो कैसे गुजारा, ठंडा लगता ये जग सारा, हमसे तू क्यों रूठ गया है, ये तो बता क्यों दूर छुपा है, गर्मी में था रोज़ ही आता, नहीं था जब तू इतना भाता, लेकिन अब हम मान गए हैं, तेरी कदर भी जान गए हैं, ये तो देख तू सूरज प्यारे, सर्दी से बेचैन हैं सारे, आजा सूरज अब तो आजा, बच्चों का तू दिल बहला जा। इस नज़म के आखिर में जो सवालात दिए गए हैं, जैसा कि नज़म के मुताबिक किस चीज़ के बग़ैर सारा जग ठंडा लगता है, और नज़म के मुताबिक शायर से कौन रूठ गया है, और नज़म के आखिरी शेर में शायर किसको बुला रहा है। तमाम असातिज़ा तलबा से इन सवालों के ज़ुबानी जवाब मालूम करें और उसके बाद कॉपी में लिखवाएं। कवायद सीखते हुए आज हम जिस चीज़ की जानिब बढ़ रहे हैं उनमें इस्तफ़हामी जुमले, इनकारी जुमले और इकरारी जुमले शामिल हैं। दिए गए जुमलों को गौर से पढ़ें। नंबर 1, क्या अहमद ने कपड़े तब्दील किए थे? अब यहाँ पर हम असातिज़ा कराम तलबा से पूछेंगे कि ये इस्तफ़हामी, इनकारी या इकरारी जुमला है। तो ये इस्तफ़हामी जुमला है जिसमें पूछा जा रहा है कि क्या अहमद ने कपड़े तब्दील किए थे। इसी तरह से बकिया जुमलों की तरफ बढ़ते हुए असातिज़ा कराम तलबा की रहनुमाई करें और उनसे ये काम मुकम्मल करवाएं। अगले सवाल में दिए गए इस्तफ़हामी जुमलों को इकरारी जुमलों में और इकरारी जुमलों को इनकारी जुमलों में तब्दील करें। यहाँ पर जो आपके सामने टेबल बनाकर दिया गया है, जैसा क्या आसिया चाय पीती है, ये इस्तफ़हामी जुमला है। इसका इकरारी जुमला क्या है? आसिया चाय पीती है। और इनकारी जुमला क्या है? आसिया चाय
نہیں پیتی ہے۔ اب اس طرح سے ہم بقیہ جملوں کے متعلق بھی طلباء کو رہنمائی کریں گے اور اس ٹیبل کو مکمل کروائیں گے۔ اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہوئے ہم طلباء کو نیچے دی گئی کہانی کو غور سے سنیں اور کہانی کا اختتام تبدیل کر کے اپنی کاپی میں دوبارہ لکھیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک کتے کو قصاب کی دکان سے گوشت کا ایک ٹکڑا ملا۔ وہ اس ٹکڑے کو کہیں سکون سے بیٹھ کر کھانا چاہتا تھا۔ اس کے راستے سے ایک چھوٹی سی ندی گزرتی تھی۔ جیسے ہی کتا گوشت کا ٹکڑا لیے ندی کے پل پر سے گزرا، اس نے پانی میں اپنا عکس دیکھا۔ وہ سمجھا کہ وہاں اس کے علاوہ کوئی اور کتا ہے جس کے منہ میں گوشت کا ٹکڑا ہے۔ کتا بے حد لالچی تھا۔ کتے نے سوچا کہ وہ دوسرے کتے سے بھی گوشت کا ٹکڑا حاصل کر لے اور دونوں ٹکڑے مزے لے کر کھائے۔ یہ سوچ کر اس نے اپنا منہ کھولا۔ کتے کے منہ میں موجود گوشت کا ٹکڑا پانی میں گر گیا۔ وہ دوسرے ٹکڑے کے لالچ میں اپنا گوشت کا ٹکڑا بھی کھو بیٹھا۔ اساتذہ کرام اس کہانی کو طلباء کو سمجھاتے ہوئے اس کا اختتام تبدیل کروائیں۔ اس اختتام کے اندر، اس کہانی کے آخر کے اندر گوشت کا ٹکڑا پانی میں گر گیا، تو اس طرح اس کو اپنے لالچ کی سزا ملی۔ اب ہم نے طلباء کو یہ اخلاقی سبق اس میں جو موجود ہے وہ سمجھا دیا۔ اب ہم ان کو بولیں گے کہ وہ اس کے بارے میں دوسرا اخلاقی سبق قائم کریں جس میں اس کا پانی میں ٹکڑا نہیں گرا اور اس کو اس کے لالچ کی سزا نہیں ملی۔ تو اس طرح ہم اس کا جواب تبدیل کروا کے ان سے کاپی میں دوبارہ یہ کہانی لکھوائیں۔ اس کے بعد اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ اگر آپ کو چاند پر جانے کا موقع ملے تو آپ اپنے ساتھ کیا کیا سامان لے جانا چاہیں گے؟ ایک پیراگراف اپنی کاپی میں لکھیں۔ اساتذہ کرام طلباء کو سب سے پہلے چاند کا ماحول سمجھائیں گے۔ چاند کی زمین جب اس کے اوپر ہم پاؤں رکھیں گے تو وہاں پر موجود جو گیسز ہیں اس کے بارے میں رہنمائی کریں گے اور اس طرح معلومات دیتے ہوئے طلباء سے اس کے بارے میں لکھوایا جائے گا۔ اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہوئے چاند اور چاندنی رات کا منظر آپ کو کیسا لگتا ہے؟ اس کے اوپر ایک پیراگراف لکھوائیں۔ یہ تخلیقی لکھائی کا ایک پیراگراف ہے جو اساتذہ کی رہنمائی میں بچے لکھیں گے۔ اس کے بعد گروہی صورت میں چارٹ پر چاندنی رات کے منظر کی تصویر بنوائی جائے اور انٹرنیٹ کی مدد سے چاند اور ستاروں سے متعلق کوئی نظم سنی جائے اور کلاس کے طلباء کو سنائی جائے۔ ویڈیو دیکھنے کا بے حد شکریہ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، جڑے رہیں بولتی کتابوں کے ساتھ۔